हेट यू। चलिए बाबू ध्यान से समझ। अब संशोधन के बारे में आपको बता, पहला जो संशोधन हुआ था, संविधान का जो पहला संशोधन 57 में हुआ, ये बता दिए थे। इसके तहत हम भूमि सुधार लाए थे और जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी। क्या किए थे? जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दी। ये 9वीं अनुसूची में रखा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बड़े बड़े जमींदारों की जमीन को खत्म, किसानों की को जमीन दे दी। हमारा चेहरा थोड़ा सा काला आ रहा है, एक्चुअली आगे लाइट लगी हुई है, बट वो लाइट जलाने पर ना इस पे दिखने लगा, इसलिए उस लाइट को बुझा दिए, अभी दूसरी लाइट लगाए। चेहरा से क्या मतलब है? हम काले हैं, हमको कलर में। साउंड को क्या हो गया जी? साउंड प्रॉब्लम लिख रहा है वो। हाँ, साउंड तो जा ही रहा है यार। ये साउंड इस सबको क्यों दिक्कत हो गया भैया? हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें कहाँ से दिक्कत आ गया? एक सेकंड बाबू, हम खुद साउंड सुन लेते हैं। अब हम आज आपको पहले पूरा कंफर्म समस्या दूर करेंगे, तभी होगा, अदरवाइज में हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे आज। बेचारा सब बोल रहा होगा सर, सर हम लोग को साउंड उन गड़बड़ा देते। साउंड साउंड ठीक है कि नहीं? कट कट क्या आ रहा है? साउंड ठीक है? अरे यार इतना अच्छा साउंड आ रहा है, अब क्या इतना? साउंड कट कट के नहीं बाबू, हम बोल ही नहीं रहे थे तो साउंड आएगा कैसे? ठीक है, हम यहाँ अपने भी मोबाइल में देख ले रहे हैं। हम आज कंटिन्यू मोबाइल अपने पास ही रख रहे हैं ताकि हमें भी आवाज सुनाई देती रहे और आपको भी ना हो। आज हम पहले पूरी टेक्निकल सफाई कर देते हैं, तब देखते रहना। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बताना। कभी कभार लड़कों का कहना है कभी कभार कट जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई प्रॉब्लम हो हमको तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। बाबू देखिए, पहला संशोधन कल पढ़ा दिए थे। अब दूसरा तीसरा संशोधन जो अमेंडमेंट था संविधान में, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 7वां संविधान संशोधन, 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जो भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए थे, भाषाई राज्य को मान्यता दिया गया। भाषाई राज्य को मान्यता, आप में से कमेंट करके बताइए, भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया? भाषाई आधार पर राज्यों को जो मान्यता दिया गया, संवैधानिक मान्यता, वो किस आयोग की सिफारिश पर था? भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दिया गया। 14 राज्य बने थे, 6 केंद्र शासित बने थे। 14 राज्य और केंद्र शासित बने। फजल अली आयोग, वेरी गुड, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की सिफारिश पर, इस आयोग की सिफारिश पर, फजल अली आयोग के सिफारिश पर किया गया। फजल अली आयोग की जो सिफारिश थी, इसके आधार पर हमने भाषाई आधार पर राज्यों के दो क्वेश्चन पूछेगा। फजल अली आयोग की सिफारिश को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956, या भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता देने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956। और ये चीज हम फजल अली आयोग में बता दिए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। फजल अली, अजल अली नहीं हुआ, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। इसके बाद जो संविधान, देखें मोबाइल देते देखते रहिए, हम भी देख करते रहे, ताकि हम भी देखते रहे, इन लोग को कोई समस्या नहीं आना। हम आप लोग को आज देखते चल रहे हैं। रीजन क्या है कि बहुत बार बार आप लोग के इस बैच में डिस्टरबेंस हो रहा है, हमको खुद अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ऑल राइट, ओके। देखिए, इसके बाद अब आते हैं हम लोग 8वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 8वां संविधान संशोधन। ये 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। देखते चलेंगे। ये 1960 में ये जो 8वां संविधान संशोधन था, ये क्या कहता है
देखिए जब संविधान बना था ना, तो संविधान की जब निर्माण हुआ था, तो संविधान निर्माण होकर लागू कब हुआ आप बताइए? 1950 में। तो कहा गया एससी और एसटी, एससी और एसटी, एससी एसटी को हमें क्या देना है भैया? कुछ आरक्षण देने हैं। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी है। लोकसभा में एससी और एसटी की सीटें रखनी है, ताकि वह लोकसभा में जाके और एससी और एसटी के बारे में अपनी बात को रख सके और उनका विकास अच्छे से हो सके। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो, हमारे संविधान में कहा गया था कि 10 सालों के लिए आरक्षण दिया जाए। तो 10 साल का आरक्षण कितना होता है? 1950 में संविधान लागू हुआ, अब 10 साल आरक्षण दे दिए तो 60 में हो जाएगा, 1960 में हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? कब हो जाएगा? 1960 में हो जाएगा। आगे देखिए, 1960 में संविधान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ। लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया। 1950 से 60 के बीच में 10 साल तक का आरक्षण दिया गया। लेकिन 1960 में 8वां संविधान संशोधन कहा गया और कहा गया कि 10 साल और आरक्षण देना है, 10 साल और आरक्षण देना है। तो आरक्षण को कितना साल बढ़ा दिया गया? तो 70 हो गया। अब हर 10-10 साल पर इस आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। हर 10-10 साल पर इस आरक्षण को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। अब ये अभी क्या है, 2020 में आरक्षण खत्म हो रहा था, मोदी जी ने संशोधन करके फिर आरक्षण को बढ़ा दिया। कहां तक लेके चले गए? लेके चले गए 2030 तक। आरक्षण को कहां लेके चले गए? 2030 तक। फुल स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है, फुल स्क्रीन में सही में प्रॉब्लम हो रहा है जी। फुल स्क्रीन स्लो हो रहा है, जबकि ये वाला फास्ट हो रहा है। अभी फुल स्क्रीन वाली समस्या को डेवलपर को बताइए। फुल स्क्रीन में कुछ कुछ लड़कों को प्रॉब्लम। एक दो सुबह में भी था। आज सारा समस्या दूर कर लीजिएगा लड़कों, कोई समस्या बाकी न रहे। ठीक है, बताइए अभी लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण कितने साल तक है? अभी लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण 2030 तक है। और आपको पूरा पॉलिटी पढ़ा दिए, तो पता चल गया कि आरक्षण की व्यवस्था कभी खत्म, फिलहाल तो खत्म होती दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है भैया खत्म होते? रीजन क्या है भैया? खत्म होते नहीं दिखने का सबसे बड़ा रीजन है भैया, ये हमारे यहाँ वोट बैंक, बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम आरक्षण वगैरह सब पढ़ा दिए, अब आपको ऐसा कुछ नहीं बचा जो अब आपको पढ़ाने लायक रहे। आप खुद समझदार हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये संशोधन हर 10-10 साल पे बढ़ा के देंगे। 2030 तक ये आरक्षण को कहाँ तक लेके गए? देखिए, आगे बढ़ जाए। तो फुल साउंड में प्रॉब्लम है, हम उस फुल साउंड के फुल स्क्रीन में प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करेंगे, वो क्लास के बाद ही ठीक हो सकता है। इसके बाद आता है 18वां संविधान संशोधन 1966। इसमें शाह आयोग की सिफारिश को लागू कर। कौन सा आयोग? शाह आयोग की सिफारिश को लागू कर। शाह आयोग, शाह आयोग की सिफारिश को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। आप में से कितने लोग बता सकते हैं शाह आयोग का सिफारिश किस लिए था? पंजाब का पुनर्गठन, पंजाब का पुनर्गठन, पंजाब का पुनर्गठन। आपको बताते हैं, याद कीजिए कि जिन लोगों की भाषा पंजाबी भाषा थी, ये पंजाबी भाषा के लिए बनाया गया पंजाब। वेरी गुड, बहुत लोगों को याद है, अच्छा बात है, याद रहे। भाई देखिए, हम आपको सीधी बात बता दे रहे हैं, संशोधन में हर वो चीजें आएंगी जो आपको याद हो, और अगर आपको अच्छे से याद रहेगा, आप जवाब देंगे, तो हम आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे 1 हफ्ते का, जिसमें हर एक चीज रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब अच्छे से नहीं, जैसे बहुत सारे लड़कों का कहना है सर पेप्सू था, हाँ वेरी गुड, हमने पेप्सू के बारे में भी बताया था, पंजाब था। लेकिन अगर आपका जवाब अच्छा से नहीं आएगा, तो फिर हम भी अच्छा से काम नहीं करेंगे। दोनों ओर से अच्छा से होना चाहिए। चलिए, पंजाबी वालों के लिए क्या बना दिएगा? पंजाब। लोगों की भाषा हिंदी थी, हिंदी वालों के लिए क्या बना दिया गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कंगना रानौट वहीं की है। अकेले बॉलीवुड को हिला के रखी। हिमाचल प्रदेश। अब बताएंगे, और भी कुछ बता सकते हैं? और भी एक राज्य तोड़ा गया था, सॉरी, हिंदी वालों के लिए हरियाणा था। सॉरी सॉरी सॉरी, हरियाणा। देखिए, हम ही से गलती हो गई, हरियाणा। हाँ, और हिमालय जहाँ था, हिमालय, हिमालय, देखिए हमसे गलती हो गया था। हिमालय जो था, हिमालय के लिए हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे पर्वत था, जहाँ पर्वत था, हिमालय पर्वत, वहां के लिए हिमाचल प्रदेश।
एक केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, कौन सा? चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। क्या आप बताइए, ये बात हम आपको पढ़ाए थे कि नहीं, कि पंजाब का पुराना नाम पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन यानी पेप्सू था। याद कीजिए, पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन पेप्सू था। इसका ही पुनर्गठन किया गया शाह आयोग के सिफारिश पर 1966 में। कौन सा संशोधन था भैया? 18वां संशोधन था। पंजाबी बोलने के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वाले के लिए हरियाणा, हिमालय पर्वत वालों के लिए हिमाचल प्रदेश, और दोनों की पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की एक कॉमन राजधानी बनाई गई थी चंडीगढ़। याद है कि नहीं है? और हरियाणा की भाषा आज भी हिंदी है, बट उन लोग की भाषा थोड़ी सी खड़ी टाइप की, तो बहुत भाषा वो लोग मतलब ना, उनकी बात में बड़ी दम रहता है, अजीब बोलता है लोग ना, मतलब ओए छोरे इधर क्या कर रहा है, मतलब बहुत तगड़ा बोलता है वो लोग, बहुत दमदार रहता है। अब हरियाणवी के साथ खाएंगे लोग तो दही वगैरह, उन लोग के खान पान भी ना नॉर्मल नहीं रहेगा। वहाँ की पंजाब हरियाणा की औरतें ट्रैक्टर चला लेती, बहुत मजबूत होते हैं लोग कद काठी से। तो वो हरियाणा और पंजाब, ये तो समझ में आ गया 18वां संशोधन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये बताइए कौन कौन संशोधन हम आपको बताएं। पहला संशोधन याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया 1951 में। 7वां संशोधन 1956 फजल अली आयोग को। 8वां संशोधन 1960 में। क्यों 60 में लाया गया? क्योंकि 60 में आरक्षण खत्म हो रहा था। इसे कहां तक बढ़ाया गया? 10 साल के लिए बढ़ाया गया। 8 के बाद एक ही बार 18 में कौन सी सिफारिश लागू की गई? तो आइए भैया, 18 में लागू किया गया शाह आयोग। बाकी तो शाह आयोग के बारे में आपको कंप्लीट पता है, शाह आयोग के बारे में कंप्लीट पता है। फिर साउंड प्रॉब्लम, ये साउंड प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? ओ हो, बाबू सही है, सही है, अब ठीक हो गया। अब देखो देखो, अब साउंड सही है। अरे यहां से निकला हुआ था, ये निकला हुआ था, सही है। हाँ हाँ, इसको बाहर ही रखते हैं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अब देखिए सही है कि नहीं? सही हो गया। और भाई साहब देखो जी, क्या मतलब बताओ, ये यार यहाँ से ही तरवा निकल गया था, ई ससुरा तरवा निकल गया था, मार खोज मारा आदमी, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। हमको लगा माइक चेंज करना पड़ेगा, वो जेब में रखने की वजह से कभी कभी हो जाता है, इसको बाहर ही रखते हैं। हाँ? इसमें नट नहीं है भाई। हम करें कि लड़कों सबको क्यों साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? कोई बात नहीं भाई, अब हम इस पे हमेशा ध्यान देंगे। अब जब भी साउंड आएगा हमको इसका ध्यान देना, हम इसको ही चेक कर लेंगे टाइट एकदम, इसको कैसा होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग 35वां, 34-35। आपको 35वां संशोधन पता होना चाहिए। बताइए 35वां संशोधन के बारे में कुछ याद है? कितने लोग को कुछ कुछ याद है? आप कमेंट करके बताइए, कितने लोग को कुछ याद है? 35-36 संशोधन कितने लोगों को याद है? वेरी गुड, सिक्किम, सिक्किम, वेरी गुड। 35वां संविधान संशोधन 1974। 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम, दोनों किससे संबंधित है भैया? सिक्किम से संबंधित है, वेरी गुड। अब आप बताइए नहीं यार, ये तो सब लगभग लगभग चीजें पहले बताई थे, बस इसमें क्या था भैया, सिक्किम हमारा सह राज्य बना था। सह राज्य मतलब इसे एक राज्य की तरह ट्रीट किया गया था, और इसमें सिक्किम हमारी तरह पूर्ण राज्य बन गया। क्या बन गया? पूर्ण राज्य बन गया। अब आप बताइए सिक्किम चौथा राज्य बना था। सिक्किम नंबरिंग के हिसाब से कहा, देखिए 35वां संशोधन में तो कहा गया कि वो हमारा सह राज्य है, और 36वां संशोधन यानी 1975 को ये कह दिया गया पूर्ण राज्य। चौथे नंबर पे था, वेरी गुड, 32वां राज्य। नहीं यार, 32 तो अभी भी नहीं है, 22वां राज्य, वेरी गुड, 22वां राज्य। कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। अब हम आपसे पूछते हैं, ये डेट बता दीजिए, 1975 में वो कौन सा डेट था? क्योंकि ये डेट पूछेगा, क्योंकि अब तक भारत में एक ही चीज हुआ है जब हमने किसी विदेशी राज्य को मिला लिया है, तो डेट पूछेगा। डेट बता दीजिए। हाँ 22वां, वेरी गुड। डेट बताइए, डेट। हाँ वेरी गुड, डेट भी सही है, बट सब लोग का आंसर नहीं आ रहा है। 16 मई 1975। 16 मई 1975, वेरी गुड, 16 मई 1975। याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? फटाफट कंप्लीट, याद रहेगा? 16 मई 1975, 16 मई 1975। अब एक बार हम लोग को क्या करना है? क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन क्या करना है? हमको ऐसे लिखना है भैया, पहला संशोधन दिमाग में बैठा लेना 1951 9वीं अनुसूची, उसके बाद हमको 7वां संशोधन, 7वां के बाद 8वां, 8वां के बाद एक ही बार 18। अरे तुम अंदर जाओ ना, 18। ये क्या खुल गया?
कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है ये वाला बोर्ड, वो वाला थोड़ा सा कठोर टाइप का था। कोई चीज खोलना है तो उसको बढ़िया से बताना पड़ता है, तुम खोलो, ये तो सोचा तनी सा ऐसे कर रहे हैं तो कुछ निकल जा रहा है। 18 के बाद 18वां संशोधन, 18 के बाद भैया बोलिए 35-36 याद रहेगा, 35-36। 15 मई नहीं था भैया, भैया 16 मई 35-36, वेरी गुड, याद रहेगा नहीं ये 35-36। संविधान में सबसे फेमस संशोधन, सबसे फेमस संशोधन भैया 42वां संशोधन। और ये 42वां संशोधन ससुरा इतना न खचरा था कि पूरे संविधान को चौपट कर दिया। 42वां संशोधन बहुत ही खतरनाक था, 42वां संशोधन सबसे खतरनाक था। इसमें हम लोगों ने लगभग लगभग 59 कितना को लिखा जाता है 59 को, 59 आइटम्स को जोड़े थे, यानी 59 प्रावधान को जोड़े थे, प्रावधान 59 प्रावधान को जोड़ दिए थे। अरे भैया एक बात बताओ, किसी किताब में अगर आप 59 पन्ना जोड़ देते हो तो आप तो कहिए कि भैया एक तो छोटा मोटा आपने किताब ही जोड़ दिया। इसलिए इसे हम लोग मिनी संविधान के नाम से, इंदिरा गांधी ने किया था, इसे हम लोग क्या कहते हैं मिनी संविधान। मिनी मतलब लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, शॉर्टकट में क्या कहेंगे लघु संविधान। अब भैया इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई इसमें इतने ज्यादा प्रावधान को जोड़ सकते हैं ना, आपने 59 चीजों को जोड़ दिया और बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए। इसे कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, इसे क्या कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। किसके समय हुआ था, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इतना देखिए ध्यान से, लोकतंत्र की हत्या क्या हुआ, लोकतंत्र की हत्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा बवाल बवाल वाला चीज शामिल किया गया था जिसकी कोई हद नहीं, वैसी चीजें को शामिल कर दिया गया जिसमें मतलब वो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें थी, उसे शामिल किया गया। तो पहले हम लोग ये समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि सारे खराब चीजें होंगे, कुछ अच्छी चीजें भी शामिल की गई, ऐसा नहीं है कि सब चीज खराब था। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976, कितने लोग बता सकते हैं कब हुआ था, तो ये तो 76 हम खुद ही बोल दिए, 75 में ये था, 76 में। इसमें कुछ अच्छे चीजें जोड़े गए थे। देखिए पहला अच्छी चीजें क्या थी कि हमारे प्रस्तावना में, किसमें प्रस्तावना में, प्रस्तावना में संविधान में 3-3 शब्द जोड़ दिए गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द। पहला समाजवादी, 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 पहला शब्द क्या था समाजवादी। दूसरा था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। देखिए हम लोग धर्म निरपेक्ष नहीं है, काउंट है ना, क्या बोल रहा है, हाँ इंदिरा गांधी, मिनी संविधान, ठीक है। यहां देखिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द। कौन कौन से 3 शब्द थे भैया, तो वो था आपका प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता, ये एक ही में है, आप इसे 3 मत गिरिए। रुकने लगा क्या, एकता एवं अखंडता, कई लड़का कहता है सर 4 हो जाएगा, भाई ये एक ही में है, एकता एवं अखंडता। देखिए धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म से नफरत, एक तरह से वो निगेटिव चीज है। धर्म निरपेक्ष एक तरह से वो निगेटिव चीजों को दर्शा रहा होता है, जबकि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है
कि पंथ निरपेक्ष जब भी कहेगा मतलब है कि आपको धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। हाँ, आप मानना है मानिए, लेकिन सरकारी पद पर रह के आप धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते। अगर हमारा देश धर्म निरपेक्ष होता, अगर हमारा देश धर्म निरपेक्ष होता तो हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बहुत दिक्कत आती किसी भी धार्मिक चीजों में भाग लेने में। आज देखिए कोई धार्मिक चीज में भाग नहीं लेता। हमारे रामनाथ कोविंद जी हो गए, चाहे प्रधानमंत्री हो गए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, आराम से वो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं। ये पंथ निरपेक्ष कहता है कि आप किसी धर्म का साथ नहीं दीजिएगा, जबकि धर्म निरपेक्ष कहता है आप धर्म से यानी दूरी बना के रखिएगा। तो हमें दूरी नहीं बनाना है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है किसी को वैल्यू या किसी को इग्नोर नहीं करना है। इसमें किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है। इवन कि हमारे यहाँ तो देखिए कि भाई साहब बहुसंख्यक मामले में तो हमारे देश में हिंदू समाज ही है, बहुसंख्यक है। लेकिन आज भी आप देखेंगे, एक तो मूवी आई है, कोई कौन सा मूवी है जी, तांडव, उस चौराहे पे कोनो लेके बवाल हुआ है। अब हमको अभी थोड़ा सा क्लास लेने में बिजी, हमारा समझे में नहीं आ रहा इस बवाल कोने बात पे हुआ है। लेकिन तांडव में कुछ सीन उन है, उसको लेके कोई झगड़ा लड़ाई बवाल टाइप का हुआ है। लेकिन ये सब भी गलत है कि नहीं है भैया? आपको धर्म निरपेक्ष दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप कुछ बोल दीजिएगा, गलत बात है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? तो पहला बात तो भैया प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है सरकार समाज का ख्याल रखेगी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? सरकार समाज का ख्याल रखेगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से दूरी बना के रखना है, एकता अखंडता, हम सब भारतीयों को आपस में एक होकर रहना है। समझ में आ गया? और अखंडता, हमें कभी अलग नहीं होना है। जैसे एक वक्त था नॉर्थ ईस्ट में बात हो रही थी कि भैया हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, नक्सल वाले अपना कहते थे, कश्मीर वाले अपना कहते थे। भैया आप अखंडित रहेंगे यहाँ। एक तो ये बात थी भैया प्रस्तावना में बात। एक और बात थी इसमें, कुछ कुछ बातें गड़बड़ गड़बड़ होने लगी थी। क्या क्या गड़बड़? कहा गया था कि पीएम को पावरफुल बना दिया। पीएम को क्या कर दिया गया? पावरफुल बना दिया। और कहा गया पीएम को पावरफुल बना के क्या कहा गया? कहा गया पीएम को पावरफुल बनाकर कि अगर किसी देश, अगर भारत के अंदर क्या लगाना है? आपात। आपात को क्या करना है? लागू करना है। आपात को क्या करना है? लागू करना है। तो वो पीएम के सलाह पर होगा। जबकि आप देखिए आपात लागू करने की व्यवस्था किसके हाथ में? मंत्रिमंडल के आधार में। कहा गया कि लोकसभा, क्या हो रहा है? कोई दिक्कत है? वन, लोकसभा, लोकसभा को अगर भंग करना है तो आपको भी पता है भैया लोकसभा तभी भंग होगी जब आपके पास बहुमत खत्म हो गया। तो यहाँ कह दिए कि नहीं, पीएम के सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता। भाई पीएम को ही हर पावरफुल बना दिया गया। कहा गया कि भैया जो लोकसभा का समय है, किसका है? लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल बताइए कितना होता है? 5 साल। तो इन्होंने कहा नहीं, 5 साल से बढ़ा के कितना होगा? 6 साल होगा। क्या होगा? 6 साल होगा। और भी एक से एक गलत गलत काम किए गए। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है हमारे, कौन? राष्ट्रपति, वो किसी भी विधेयक को अगर चाहेंगे लौटाना तो वो लौटा नहीं सकते हैं। एक बार भी उन्हें पावर नहीं दिया गया। आप जरा सोच के देखिए, ये पूरे संविधान को, जो हमारे देश में संविधान था उसमें पावर अलग अलग लोगों को दिया गया था। कुछ पावर लोकसभा के पास था, कुछ पावर राष्ट्रपति के पास था, कुछ पावर प्रधानमंत्री के पास था। तो हम लोग विकेंद्रित थे, जबकि इसमें एक कोशिश किया गया कि एकात्मक एक ही व्यक्ति में डाल दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का वह कौन सा संशोधन था जिसने, संविधान का वह कौन सा ऐसा संशोधन था जिसने संविधान को एकात्मक बना के रख दिया था, यानी एक व्यक्ति के पास पावर दिया था, यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। तो एकात्मक, एकात्मक बना दिया। रविशंकर कुमार बोल रहे हैं कि सर यह संशोधन किसके सिफारिश पर हुआ था? हाँ, उनका जवाब भी सही है। उन्होंने कहा सर ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह, कौन सिंह? स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर किया गया। इसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर किया गया था। अब आप बताइए ये संशोधन हमारी लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? इसमें कुछ ही बातें अच्छी थी।
एक जो था ये प्रस्तावना जोड़ा गया, दूसरा हमारा कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कर्तव्य। कर्तव्य के बारे में तो एक चैप्टर ही अलग है। ये दो चीजें बढ़िया थी, बाकी सारा पावर उठा के किसको सौंप दिया? प्रधानमंत्री को सौंप दिया। आपात लागू करेंगे प्रधानमंत्री के हिसाब से, लोकसभा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के हिसाब से। लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा गया, ये बहुत गड़बड़ संविधान था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा संविधान में सही बात नहीं है इस संविधान का। आगे बढ़े और बताइए सर, मूल कर्तव्य कौन? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अच्छा एक बात बताइए, इसमें एक और चीज पूछते हैं हम आपसे। इसी में ऐसा व्यवस्था किया गया था कि जो आपातकाल लागू होगा, यानी जो इमरजेंसी की व्यवस्था है, आपातकाल, कहाँ गया आपातकाल जी? इसमें एक और चीज, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति की बात कह दिया गया यहाँ पर। कहा गया कि आपातकाल लागू हो जाएगा, आंतरिक अशांति क्या? फिर से रुक गया जी, क्यों? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? एक सेकंड बाबू, बफरिंग हो रहा है, हम देखते हैं क्यों रुका। उसको देखिए, पूछिए उसको, फोन करके पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है। कॉल कीजिए उसको, कहिए लड़कों को भाई सॉल्व कीजिए समस्या को, आज कैसे भी करके लास्ट होना चाहिए। नेट थोड़ा बफरिंग क्यों कर रहा है? उसको बोलिए कि लड़, किसका? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो, बफरिंग हो रहा है यहाँ पर, अब प्रॉब्लम हो रहा है नेट के, लाइव के क्लास में लड़कों सबका कमेंट आ रहा है। हाँ हाँ। अच्छा आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एकदम बफरिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है उसमें, कर रहा है कि बीट्स कम आ रहा है। क्या दिखा रहा है? बीट्स कम है, बीट्स। उसको चेक करके एकदम कंफर्म करके जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक। करेक्ट, हम सॉर्ट देख के बताते हैं। दिखाइए दिखाइए उसको। वहां से नहीं लगेगा। बफरिंग होने में, हाँ वो चेंज, देखिए सब सही हो गया है, देखिए हर एक चीज नया दूसरा ले लिया है। बशर्ते थोड़ा सा एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह लाएंगे ना, तो दिक्कत हो जाता था। आप लोग के पॉलिटी के क्लास में तो सबसे कम दिक्कत हुआ था।
लेकिन अब हिस्ट्री वालों में कोई दिक्कत नहीं, जबकि हिस्ट्री में अंधाधुंध लड़का पढ़ता है, इसमें क्यों दिक्कत हो गया? चेक कर रहा है सर, साउंड आ रहा है। अरे न्यू वर्जन ऑफ ऐप इज वेरी बैड। एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद ही देखिए तो एक बार आया कि नहीं वीट्स उसका। है नहीं आ रहा। इसका एक क्योंकि उस टाइम तो दिखेगा नहीं, आएगा तो एक तो इसको खींच के रख लीजिए। आवाज आ रहा है, चलिए एक कमेंट लगाई तो हम क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं आप लोग से। आवाज आ रहा है तो चलिए छोड़िए। किस समिति के सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, ये बता दीजिए आप लोग। आवाज तो जा ही रहा है। किस समिति की सिफारिश पर पंजाब राज्य का गठन किया गया? किस समिति की सिफारिश पर? वेरी गुड। आज आंसर दे दे रहा है। हाँ आयोग, वेरी गुड। क्या हो पाएगा आज, ठीक हो पाएगा कि नहीं? आयोग की सिफारिश पर हुआ था। देखिए 42वें संशोधन, चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, आवाज जा रहा है तो आवाज में बता देते हैं। 42वां संशोधन में केवल दो चीजें अच्छी थी। एक हमारे प्रस्तावना को जोड़ दिया गया था, अच्छी बातें, और हमारे लिए एक मूल कर्तव्य बना दिया गया। दूसरा, इसमें कोई खास अच्छी बातें नहीं थी। पीएम को अधिक पावरफुल देके सरकार को एकात्मक, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसमें आपात लागू करने की अथाह शक्ति दे दी गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर भी। राष्ट्रपति को कहा गया कि आप एक बार भी लौटा नहीं सकते। इसमें बहुत सारी खामियां थी। इस वजह से इंदिरा गांधी का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और अत्यधिक विरोध होने के कारण इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। और उस समय भारत में तब सरकार बनी मोरारजी देसाई की, जो कांग्रेस के नहीं थे। मोरारजी देसाई ने इसके सारे कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरा संशोधन लाया। इसका नाम रखा गया 44वां संशोधन। 44वां संशोधन 1970। तो 42 के कमियों को दूर किया गया 44वें के द्वारा। ठीक है, उसकी कमियों को दूर किया गया था। उसको बुला के ठीक कीजिए, आज क्या फिर क्लास डिस्टर्ब हुआ है। चलिए बाबू, आज आज इतना ही रहने देते हैं, वैसे टाइम भी हो गया आपका। अब आग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, इसको कट कीजिए, उसको बुलाइए, तुरंत सही कराइए। वैसे भी सब लोग को सही कराइए, लड़कों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो।